देश भर में नीट पेपर लीक और फिर यूजीसी नेट परीक्षा के कैंसिल होने को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पेपर लीक को रोकने के लिए एक कड़ा कानून लागू कर दिया है। केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 अधिसूचित किया है। इस एंटी पेपर लीक कानून का मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल को रोकना है। केंद्र सरकार ने इसी साल फरवरी में पारित हुए कानून को शनिवार 22 जून को लागू कर दिया। इस अधिनियम के तहत अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून को ऐसे समय पर लागू किया गया जब इसे लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सवाल किया गया था कि इसे कब लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि मंत्रालय नियम बना रहा है और जल्द ही लागू होगा। और आपको बता दें कि 22 जून से ये कानून लागू हो चुका है। लोक परीक्षा कानून 2024 में 11 गतिविधियों को चिन्हित किया गया है। इनमें से किसी में भी शामिल होने पर जेल या फिर बैन होने तक की सजा मिल सकती है। तो आइए बताते हैं वो 15 गतिविधियां क्या है। सबसे पहले, परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र या आंसर का लीक करना। आंसर की या फिर पेपर लीक में दूसरे लोगों के साथ आपके शामिल होने पर बिना किसी अधिकार के प्रश्न पत्र या ORM शीट देखने या फिर अपने पास रखने पर, परीक्षा के दौरान किसी भी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या उससे ज़्यादा सवालों के जवाब बताने पर, किसी भी परीक्षा में उम्मीदवार को किसी भी तरह के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से जवाब लिखने में मदद करने पर, आंसर शीट या फिर OMR शीट पर गड़बड़ी करने में स्थिति पर, और आपको बता दें बिना किसी अधिकार या बिना बोनाफाइड एरर के असेसमेंट में कोई हेरफेर करने पर, किसी भी परीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और नियमों की जानबूझकर अनदेखी या फिर उल्लंघन करने की अवस्था में, किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ करने पर जो कैंडिडेट की शॉर्टलिस्ट या फिर उनकी मेरिट या रैंक निर्धारित करने के लिए ज़रूरी माना जाता है। परीक्षा के संचालन में गड़बड़ी कराने की नियति से मजबूर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर, कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर रिसोर्स या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में छेड़खानी करने को भी इसमें शामिल किया गया। एग्जाम में घपला करने की नियत से उम्मीदवारों के सिटिंग अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या फिर शिफ्ट के आवंटन में गड़बड़ी करने पर, पब्लिक एग्जाम अथॉरिटी, सर्विस प्रोवाइडर या किसी भी सरकारी एजेंसी से संबंधित लोगों को धमकाने या किसी परीक्षा में व्यवस्था पैदा करने पर, पैसे ऐंठने या धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी वेबसाइट बनाने पर, फर्जी परीक्षा कराने, फर्जी एडमिट कार्ड या फिर ऑफर लेटर जारी करने पर भी सजा हो सकती है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य परीक्षाओं में अनुचित तरीके का इस्तेमाल पर रोक लगाना है। कानून में आरोपियों को 3 से 10 साल तक की सजा और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान भी है। तो इस कानून पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि क्या इस कानून से नकल और ऐसे पेपर लीक मामलों में कमी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।